नमस्कार। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। उस संसद भवन के अंदर संगोला को राजदंड के रूप में स्थापित किया गया। संगोला स्थापित करने वाले तमिलनाडु के मठों के अधीनम थे। तमिलनाडु की परंपरा या दक्षिण की परंपरा रहा राजदंड का प्रतीक संगोला को ही क्यों आखिर संसद में स्थापित किया गया? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है? दोस्तों, संगोला के पीछे की जो कहानी मैंने देखने की कोशिश की, निश्चित रूप से एक भारतीय परंपरा, दक्षिण भारतीय परंपरा रही है। और चाहे उत्तर भारत की परंपरा हो या दक्षिण भारत की परंपरा, इन परंपराओं को जीवंत रखना और पुनर्जीवित करना निश्चित रूप से हमारे सुनहरे पहलू को सहेजता है। परंतु भारत में संसदीय लोकतंत्र है और इस संसदीय लोकतंत्र में किसी भी सरकार के द्वारा किया गया कोई भी कर्तव्य या उठाया गया कोई भी कदम राजनीति से परे नहीं होता है। संभवतः दक्षिण के इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए और मठों के अधिनियमों को दिल्ली बुला करके संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर उनसे संगोला लेना प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण के दरवाजे पर दस्तक देना है। भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 के चुनाव में उत्तर भारत में लगभग अपने अधिकतम सीटें जीत चुकी है। अब उसको उत्तर भारत में नुकसान की संभावना नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने दक्षिण विस्तार के लिए देख रही है और इस दक्षिण विस्तार में देखने के लिए ही देखा गया कि पिछले दिनों कई ऐसे सम्मेलन, खास करके तमिल काशी सम्मेलन और अब तमिलनाडु के संगोला को संसद में स्थापित करना राजदंड के रूप में, जो चोल, चेर और पांड्य राज्यों का प्रतीक रहा है, मठों के अधिनियम को बुलाना, ये वो मठ रहे हैं जो ब्राह्मणवादी के खिलाफ रहे हैं और ये सारे अधिनियम जो थे ये ब्राह्मण नहीं थे, ये सभी अन्य जातियों से आने वाले थे और इनका संबंध चोल, चेर और पांड्य राज्यों से रहा है। कई ऐसे मठ हैं जो सदियों पुराने हैं। इन मठों को पुनर्जीवित करने की परंपरा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु की संस्कृति में वह स्थान दिलाएगा और इन अधिनियमों की अपील जो जाति विशेष में होती है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ वोटों को हासिल कर सकती है। वैसे भी तमिलनाडु की राजनीति में देखा जाए तो जब से एम करुणानिधि और जयललिता की क्षेत्रीय राजनीति में पकड़ मजबूत की, जब से इन्हीं दोनों दलों के बीच में सत्ता घूमती रही और कांग्रेस के लिए भी जो राजनीतिक जगह थी वो खाली हो गई और भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जयललिता और एम करुणानिधि दोनों की अनुपस्थिति में दोनों दलों के द्वारा राज्य की राजनीति से पकड़ ढीली हुई है। ऐसे में एक संभावना राष्ट्रीय पार्टी की वहां बनती है और इसी वैक्यूम को भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ कोशिश कर रही है। काची तमिल सम्मेलन और अब तमिल संगोला को संसद भवन में स्थापित करके प्रतीकों के साथ राजनीति कर तमिलनाडु में आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें हासिल कर सकती है। इसका फायदा न केवल तमिलनाडु में बल्कि केरला और आंध्र प्रदेश में भी होगा,
जहां भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु और केरल में चाह करके भी अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे में दक्षिण के एक राज्य विशेष रूप से तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद नजर आ रही है और संगोला स्थापित करके वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। देखना यह है कि तमिलनाडु की जनता अपने दोनों नायकों की अनुपस्थिति में क्या किसी तीसरे राष्ट्रीय पार्टी के विकल्प को तलाशते हैं या उन्हीं दोनों पार्टियों में से किसी अपने नायक को तलाशते हैं। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।